आज अपन पढ़ेंगे जे.एस. मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार। जॉन स्टुअर्ट मिल का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक चिंतन ऑन लिबर्टी नामक ग्रंथ में निहित है। जे.एस. मिल को ही जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं, है ना। तो राजनीतिक दर्शन को यह ग्रंथ उसकी अनुपम देन है। मिल का स्वतंत्रता संबंधी ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में स्वतंत्रता के समर्थन में लिखा गया था। किसके समर्थन में लिखा गया था? स्वतंत्रता के समर्थन में लिखा गया था। सबसे महत्वपूर्ण जो वक्तव्य माना गया है वो है, इसकी तुलना में मिल्टन ने एरियो पेजेटिका ग्रंथ को ही रखा जा सकता है। मैक्सी के अनुसार क्या है, मिल्स के विचारों तथा वाद विवादों की स्वतंत्रता के विषय में ही निबंध राजनीतिक साहित्य में बहुत उच्च कोटि का अध्ययन है। यह अध्ययन मिल की गणना मिल्टन, स्पिनोजा, वॉल्टेयर, रूसो, पेन, फिर जेफसन तथा स्वतंत्रता के अन्य महारथियों से करता है। ठीक है। स्वतंत्रता संबंधी इस निबंध के कारण जे.एस. मिल की गणना स्वतंत्रता के महानतम पुजारियों में की जाती है। स्वतंत्रता की अवधारणा को पूरी तरह समर्पित कर अपनी तरह की पहली रचना है। इसमें स्वतंत्रता का प्रतिपादन, विश्लेषण एवं चित्रण धारा प्रभाव भाषा में तार्किक शैली में किया गया है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह सभी तरह के निरंकुशवाद के विरुद्ध एक घोषणा पत्र है। यह पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता पर सर्वाधिक तार्किक एवं मुखर रचना है। कौन सी रचना है? तार्किक एवं मुखर रचना है। इसलिए मिल्स की लिबर्टी को विश्व के राजनीतिक साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से एक माना गया है। फिर है इसके अलावा ऑन लिबर्टी पुस्तक ने उपयोगितावाद के साहित्य में एक नए स्तर को जन्म दिया है। जे.एस. मिल ने स्वयं ही कहा है कि उसके पिता की पीढ़ी उपयोगितावादी शासन को इसलिए पसंद नहीं करते हैं कि उसे स्वतंत्रता प्राप्त होगी, बल्कि इसलिए पसंद करते हैं कि वह एक सक्षम शासन होगा। स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है? जॉन स्टुअर्ट मिल या जे.एस. मिल के युग में राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों में काफी परिवर्तन आ गया था। राज्य की शक्तियां और कार्यक्षेत्र में निरंतर बढ़ रहा था। बेंथम्स के विचारों से प्रभावित राज्य जीवन के विधियों के क्षेत्रों में अधिकाधिक विधियों का निर्माण करने लगे हैं। जनहित के नाम पर शासन जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नियम हेतु कानून का निर्माण करते हैं। और ब्रिटिश पार्लियामेंट या संसद ने बाल श्रम संबंधी कानूनों की रचना की थी, जिनसे बालकों की अपनी आजीविका कमाने की स्वतंत्रता और माता पिता की उन्हें काम पर भेजने की स्वतंत्रता सीमित हो गई थी। बेंथमवाद के परिणाम स्वरूप राज्य का कार्यक्षेत्र बढ़ा है। सरकारी सेवाओं के विस्तार से सरकार के आकार में भी वृद्धि हुई है। कानून की बढ़ी हुई संख्या से व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं। इंग्लैंड में एक बहस चल पड़ी कि व्यक्ति या राज्य कौन साध्य है, व्यक्ति या राज्य कौन साध्य है और कौन साधन है। फिर भी कानून निर्माण के क्षेत्र में संसद सर्वोच्च थी। बहुमत की इच्छाओं के योग्य का प्रतिनिधित्व करने वाले और उसके कार्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में
हस्तक्षेप कर सकते हैं। जेम्स मिल को डर था कि स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा खतरा सरकार की ओर से नहीं आता, बल्कि ऐसे बहुमत की ओर से आता है जो नए विचारों के प्रति असहिष्णुता होता है, जो विरोधी अल्पसंख्यकों को संदेह की दृष्टि से देखता है और उसे अपने बहुमत के जोर से उसको दबा देना चाहता है। यह एक ऐसी संभावना थी जिसके बारे में पुरानी पीढ़ी के उदारवादियों ने कभी विचार नहीं किया है। उनका मुख्य समस्या यह रही थी कि सत्तारूढ़ अल्पसंख्यक वर्ग के हाथों से शासन सूत्र अपने हाथों में लेने से सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अब स्वतंत्रता के दार्शनिक आधार इसमें है। जेम्स मिल ने स्वतंत्रता की अवधारणा का समर्थन दो प्रकार से के दार्शनिक आधारों पर किया है। पहल व्यक्ति की दृष्टि से और दूसरा समाज की दृष्टि से। जेम्स मिल के अनुसार व्यक्ति का उद्देश्य अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना और यह विकास स्वतंत्रता के उन्मुक्त वातावरण से निर्वात गति से हो सकता है। समाज के विकास की दृष्टि में भी जेम्स मिल ने स्वतंत्रता के पर्यावरण को अपरिहार्य माना है और उसकी दृष्टि से समाज का विकास विशेष प्रकार के व्यक्तियों से होता है। ये व्यक्ति कला, विज्ञान, साहित्य और अन्य क्षेत्रों में नवाचार या नया परिवर्तन लाने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, परंतु समाज का ढांचा रूढ़िवादी होता है और अधिकांश नासमझ व्यक्ति रूढ़िवादियों के छलावे में आकर सामाजिक परिवर्तन लाने वाले व्यक्तियों के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। इससे समाज में सहज उन्नति का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। अतः समाज के उन्नत समाज में उन्नत एवं विकास हेतु यह आवश्यक है कि अपने समस्त घटकों को स्वतंत्रता प्रदान की जाए। अब है स्वतंत्रता के लक्षण। जेम्स मिल ने स्वतंत्रता में दो प्रकार के लक्षण बतलाए हैं। पहला, व्यक्ति स्वयं अपना स्वामी होता है, अर्थात व्यक्ति अपने ऊपर सर्वोच्च सत्ता रखता है। जेम्स मिल के अनुसार व्यक्ति अपने शरीर तथा मस्तिष्क का स्वामी होता है। किसका स्वामी होता है? अपने शरीर और मस्तिष्क का वह मालिक या स्वामी होता है। इसलिए उसे अपने से संबंधित प्रत्येक कार्य में पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस क्षेत्र में समाज को व्यक्ति के आचरण पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। उसे स्वयं से संबंधित समस्त कार्य करने की तब तक पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, तब तक वह दूसरों को हानि नहीं पहुंचाता। यदि व्यक्ति को उस सीमा तक अपनी घड़ी घुमाने की स्वतंत्रता, छड़ी घुमाने की स्वतंत्रता है, तो जिस सीमा तक वह दूसरे व्यक्ति की नाक से या सिर से न टकराए, स्वतंत्रता का दूसरा लक्षण हो। दूसरा लक्षण है कि अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता। ऐसी स्वतंत्रता भी हो कि नियंत्रित किया जा सकता है। जेम्स मिल कहता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पुल पर से गुजर रहा है जिसके टूट जाने का भय है, तो ऐसे पुल पर जाने के लिए रोका जा सकता है। क्योंकि नदी में गिरने की किसी व्यक्ति की इच्छा तो नहीं हो सकती, उसकी इच्छा पुल पार करने की है, किंतु इसका नियंत्रण करना इसलिए उचित है कि उसकी इससे भी बड़ी या जीवित रहने की इच्छा को संरक्षण मिलता है। अब है स्वतंत्रता के प्रकार। पहला है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है कार्य करने की स्वतंत्रता। पहला क्या है? आपके विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आपका आता है, इसे इसमें तर्कों के आधार पर समर्थन किया गया है, सत्य के दमन का भय। जेम्स मिल के अनुसार विचारों पर प्रतिबंध लगाने का अर्थ है सत्य पर प्रतिबंध लगाना, और सत्य पर प्रतिबंध का अर्थ है कि समाज की उपयोगिता का दमन करना।
वस्तुतः प्रत्येक विचार या मत से में सत्य का अंश विद्वान रहता है। फिर दूसरा है, सत्य विभिन्न पहलू में होते हैं। सत्य का विराट रूप है, उसके विविध पक्ष हैं। सत्य की खोज में मनुष्य की स्थिति अंधों जैसी होती है। हम सच्चाई के समग्र रूप का दर्शन नहीं कर पाते हैं, किंतु अपने अनुभव के आधार पर ही आंशिक सत्य को ही पूर्ण समझने का आग्रह करते हैं। सत्य एवं वास्तविक रूप से को समझाने के लिए ही विभिन्न दृष्टिकोण से समझना आवश्यक है। फिर तीसरा है, वादे वादे जयते तत्वबोधा, मतलब वाद विवाद एवं विचार विमर्श द्वारा ही सत्य की खोज की जा सकती है। तो विचार विमर्श या तर्क शक्ति या वाद विवाद से विचारों का स्पष्टीकरण होता है, विश्वास सुदृढ़ होता है और बुद्धि अनुप्रमाणित होती है एवं सत्य की झलक भी मिलती है। चौथा है, समाज के नैतिक उत्थान के लिए जेम्स मिल के अनुसार सामान्यतः समाज परंपरावादी एवं रूढ़िवादी होता है। वह नए विचार सुनना पसंद नहीं करता है, जबकि समाज सुधारक समाज में प्रचलित रूढ़िवादी विचारों, रीति रिवाजों, परंपराओं को बदल देना चाहते हैं। यह परिवर्तन मात्र विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से ही आ सकता है। फिर पांचवा है, उच्च स्तर के नैतिक चरित्र का विकास। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से उच्च स्तर के नैतिक चरित्र का जन्म एवं विकास होता है एवं सार्वजनिक प्रश्नों पर उन्मुक्त चर्चा होने से एवं राजनीतिक निर्णयों में जन समुदाय का हाथ होने से लोगों में उनके प्रति नैतिक विश्वास की भावना जागृत होती है। कौन सी भावना जागृत होती है? नैतिक भावना जागृत होती है। फिर आपका है छठवां, इतिहास द्वारा समर्थन। जेम्स मिल का कहना है कि इतिहास भी स्वतंत्रता के पक्ष में अपना समर्थन प्रदान करता है। किसके पक्ष में? इतिहास भी स्वतंत्रता के पक्ष में अपना समर्थन प्रदान करता है। जेम्स मिल सुकरात, ईसा मसीह और मार्टिन लूथर का उदाहरण देते हुए अपने तर्क की पुष्टि करते हैं। जेम्स मिल के शब्दों में मानव जाति को बार बार यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि वह किसी जमाने में यूनान में सुकरात नाम का एक व्यक्ति हुआ था, जिसके विचार समाज में अधिकांश व्यक्तियों के विचारों से भिन्न थे या अलग थे, और समाज के ठेकेदारों ने सुकरात को उसके भिन्न विचारों के कारण विषपान या जहर पिलाकर उसे दंड दिया। जबकि सच्चाई यह है कि उन व्यक्तियों के विचार गलत नहीं थे और सुकरात के विचार सही थे। तो जेम्स मिल ने धारा प्रवाह भाषा में इस तर्क को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि मानव जाति को बार बार यह याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि यरूशलेम में जीसस क्राइस्ट को समाज ने सूली पर चढ़ा दिया था, क्योंकि यह समाज द्वारा मान्य विचारों के विरुद्ध विचार व्यक्त करता था। परंतु इतिहास साक्षी है कि उस व्यक्ति जिसके विचार उसे सूली पर चढ़ाने वाले लोगों के विचारों से भी अच्छे थे। इसलिए मिल्स ने आग्रह किया कि विचार अभिव्यक्ति को रोकने का एक विलक्षण दोष यह भी है, ऐसा करना मानव जाति को अपने आने वाली तथा वर्तमान नस्ल को लूटना है। तो कई बार समाज कुछ नवीन एवं विलक्षण विचार रखने वाले मनुष्यों को इनको इक्की या सनकी समझा जाता है। इनके विचारों एवं अभिव्यक्तित्व का तिरस्कार एवं अपमान भी करता है, जबकि सत्य यह है कि इस मौलिक चिंतन और समाज सुधारक पद्धति ने जो नई बात कहता है उसे सुनकर समाज चौंकता है। ठीक है, अब जो दूसरी स्वतंत्रता का प्रकार था वो कार्य करने की स्वतंत्रता है। तो कार्य करने की स्वतंत्रता क्या है? इसमें रहता है कि नंबर 1, यदि व्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग से
दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में पड़ने की संभावना हो तो इस प्रकार की तो जेम्स मिल ने कहा है कि गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस उदाहरण दिया है, वह एक अनाड़ी चालक को स्वतंत्रता द्वारा सड़क पर गाड़ी चलाने वाले को मृत्यु का ग्रास नहीं बनाना चाहता। इस प्रकार से चोर डकैतों को भी स्वतंत्रता से वंचित करना चाहिए, क्योंकि उनके कार्य समाज के अन्य नागरिकों को स्वतंत्रता से बंधक होते हैं। उनका कहने का मतलब था एक अनाड़ी व्यक्ति को लाइसेंस नहीं दे सकते और मतलब एक चोर व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं दे सकते, इससे समाज को हानि है। दूसरा है जेम्स मिल के अनुसार समाज तथा राज्य की सुरक्षा संकट में हो तो ऐसे व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित या कम किया जा सकता है। उदाहरणतः राज्य पर बुरा आक्रमण के समय सभी नागरिकों से अनिवार्य सैनिक सेवा की आशा की जा सकती है, या युद्ध में इनकी आवश्यकता हो तो ये सेवा प्रदान कर सकते हैं। तीसरी परिस्थिति वह है कि जब किसी व्यक्ति द्वारा अपनी स्वतंत्रता का ऐसा दुरुपयोग हो जिससे कि उसके सामाजिक कर्तव्य के पालन में रुकावट आने की संभावना हो। उदाहरणतः जेम्स मिल ने यूं तो मदिरापान को स्व संबंधी कार्य माना है, किंतु पुलिस के सिपाही को ड्यूटी पर शराब पीने की स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता है, क्योंकि यह आशंका है कि शराब पिया हुआ सिपाही शांति स्थापित करने की बजाय शांति भंग करने का कार्य कर सकता है। फिर चौथा है चतुर्थ वे व्यक्तिगत कार्य हैं जिनके द्वारा व्यक्ति अपना पूर्ण अहित करता है, राज्य के द्वारा रोके जा सकते हैं, जैसे आत्महत्या को रोके जा सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति नदी पार करने के लिए एक ऐसे पुल से होकर जाना चाहता है जो टूटने की स्थिति में हो तो उसे रोक सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओके।